देखो ये हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मैंने स्टार्ट करवाया था ना। देखो यहाँ पे ये पहले समझो कि थ्योरी देने का मतलब क्या है उनका, आप लोग समझ लो पहले, ठीक है। देखो मेंडल जो थे, जब उनने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, तो बताओ क्या उस टाइम क्रोमोसोम या डीएनए के बारे में कुछ जानता था? नहीं जानता था। उस टाइम नहीं पता था कि उन्हें ये कह दिया सिंपली कि फैक्टर होता है वो क्या करता है, किसी कैरेक्टर या ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे अंदर कोई भी ऐसे मतलब कैरेक्टर होता है, उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्या फैक्टर होता है। वो उस टाइम जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें ये पता था कि सेल डिवाइड होती है। अब आप लोग बताओ, आप लोग तो बताओ, अब आई ये साइंटिस्ट, ठीक है, ये जो इन्हें दी थी थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्हें ये बताया था कि आप लोग बताओ जो सेल डिवाइड करती है, क्या डिवाइड करती है? सेल डिवाइड करती है। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए होता है, डीएनए तो कैरेक्टर को लेके आता है। बेटा डीएनए से क्या बना होता है? क्रोमोसोम। क्या बने तो है? क्रोमोसोम। तो आप लोग बताओ, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि क्रोमोसोम ही किसी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं सेल में, लेके जाते हैं? बोल सकते हो, तो ये तो करेंगे, ये तभी तो नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इनहेरिट करते हैं कैरेक्टर को। क्या भाई थ्योरी ये है, जिस पैटर्न में जाएंगे क्रोमोसोम, उसी पैटर्न में क्या जाएंगे कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे एक सेल से दूसरे सेल में। क्यों? क्योंकि आप लोग समझो पहले, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए से। और डीएनए के सेगमेंट क्या बोलते हैं? जीन। और जीन ही जो कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं हमारी बॉडी में। तो जैसे हमारी बॉडी में जीन होंगे, सही है। देखो सबसे पहले अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, जीन ही होता है पहली बात तो इनहेरिटेंस का, मैंने पहले लिखा चुका आपको। लेकिन अगर आप सोचो सर जीन क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, आपने AATTGC लिखा होता है, डीएनए का इस स्ट्रक्चर में पढ़ा सबने। आपको एक पता होगा एडेनिन के साथ क्या होता है? थाइमिन जुड़ा होता है। गुआनिन के साथ क्या होता है? साइटोसिन। पता है आपको 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको अगले पढ़ाऊंगा इससे अगले चैप्टर में कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको 3 को मिला के एक कोडॉन बनता है। क्या बनता है? कोडॉन। और एक कोडॉन से कोई एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड होता है। पता है आपको? हमारी बॉडी में बेटा मेनली क्या बन रहा है? प्रोटीन तो बन रही है। क्या बन रही है? प्रोटीन। हमारी बॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। तो अब आपका जैसा वो सीक्वेंस होगा वैसा ही क्या बनेगा? कोडॉन बनेगा। और जैसा कोडॉन बनेगा वैसा ही अमीनो एसिड कोड होगा। और जैसा अमीनो एसिड की चेन होती है उसी टाइप क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। समझ गए आप लोग? तो मेन अब देखो, अगर मैं बात करूं कि एक जीन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो जीन्स लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, सही है। और जीन कहां पे होते हैं? डीएनए के सेगमेंट पे। डीएनए के सेगमेंट में नाइट्रोजन बेस होते हैं, भाई जीन है क्या? और इसके बाद डीएनए से क्या बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है। तो इन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम क्या करते हैं? कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में। और बात सही है। आप बताओ अगर इसे माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि ये डिवीजन के नाम से सेल डिवीजन कैसे होता है, तो इन्होंने देखा था कि अगर माइटोसिस हो रहा है तो डिप्लॉइड सेल है, तो दूसरी सेल कैसी हो रही है? डिप्लॉइड हो रही है, क्रोमोसोम सारे आ रहे हैं। अगर म्यूसिस हो रहा है तो क्या हो रही है? हैप्लॉइड सेल हो रही है। तो यहाँ इन्होंने देखा कि बकाया तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, बकाया तो सब कुछ जा रहा है सेल में। लेकिन जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? डीएनए। क्या हो रहा है? डीएनए। लेकिन डीएनए भी नहीं जानते थे ये क्या कहलाते थे? क्रोमोसोम। ये समझ रहे थे कि क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये थ्योरी इनने इसलिए दी थी। अब नेक्स्ट समझो बेटा, एक बार बताओ, अब इन्हें ये भी बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं और जो जीन होते हैं, आपको बताया एक जीन 2 एलील होते हैं, तो वो किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में। तो आप लोग बताओ, अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बनता है, तो एक क्रोमोसोम, एक पेयर क्रोमोसोम का एक ही तो आता है हिस्सा, मतलब वन साइड का एक आता है, एक पापा से, मम्मी से क्या बना लेते हैं? डिफरेंट बन जाती है। तो अब बताओ, वो जीन्स का जो एलील होगा वो भी तो एक ही आएगा, एक पापा का और एक किसका? मम्मी का। और दोनों का मिलके क्या होंगे? कैरेक्टर बनेंगे। इसीलिए तो हम लोगों में वेरिएशन आते हैं। अगर एक ही सेल से हम लोगों का डीएनए आता, मानिए खाली फादर से ऐसा होता है कि इसको बनता और मदर का कोई रोल नहीं होता, सही है, तो क्या बताओ हम लोगों में वेरिएशन आते हैं? क्योंकि हमारा और हमारे फादर का डीएनए बिल्कुल सेम होता है। और वैसे अगर आपको बताऊं तो 99.9% हम सबका डीएनए क्या होता है? सेम ही होता है। 0.1% होता है जो थोड़ा बहुत चेंज होता है सब में। और वो भी बताऊंगा, एक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं BNTR। इसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जो हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें BNTR को देखा जाता है। आपको नॉर्मल सीक्वेंस जो होगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन BNTR वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे किसी में भाई वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का मतलब है कि जो सीक्वेंस होगा किसी में 4 बार सेम होगा वही वाला, किसी में दूसरे में कितना होगा? 5 बार होगा। बस ये डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता।
क्योंकि बेटा एक बार बताओ, अगर सेम स्पीसीज है तो भाई तुम्हारे भी 2 कान है तो दूसरे के भी 2 कान है, तुम्हारी एक नाक है दूसरे के भी 2 आंखें, तुम्हारी दूसरे के भी, तो सेम तो शरीर हमारा वैसे ही है, खाली स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, खाली किसका होता है स्ट्रक्चर का। और थोड़ा बहुत वेरिएशन किससे आता है, जो हम लोग आपको बताया कि एक पापा का आता है क्रोमोसोम, एक किसका आता है, मम्मी का आता है, तो जीन भी तो ऐसे आएंगे और नया मिलेगा वेरिएशन तो आ जाएंगे। क्लियर क्वेश्चन। तो ये शायद साइंटिस्ट ने ये बताया था और इन्हें एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था। अभी मैं आपको बताऊंगा ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे करा था इन्हें, और इन्हें बताया था कि कैसे करके क्या आ रहा है वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो आप लोगों कल हमने कहा था पढ़ लिया था, बताओ कल कहाँ पढ़ा था? अच्छा, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ मिलेनियम पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ रहे थे। कंपैरिजन बता दिया था मैंने, क्या कहा था देखो, सबसे पहले कहा था कि दोनों चीजें क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, क्रोमोसोम और जीन किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। सेकंड में मैंने बताया था कि गैमेट का फॉर्मेशन का दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और तीसरा बताया था इंडिपेंडेंटली होते हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि एक सेट हो जाएगा, एक सेट नहीं होगा, एक सेट हो जाएगा, एक सेट ऐसा कुछ नहीं है। 23 पेयर अगर क्रोमोसोम है तो 23 पेयर का एक क्रोमोसोम ही आएगा हमेशा। ठीक है, इस फॉर्म में क्लियर हुआ इसका। चलो बेटा, इसके बाद हम लोग ऐसा करो, लिखवाया मैंने कुछ पॉइंट लिखवाया थे ना। अच्छा, वो तो मैंने डिफरेंस लिखवाया था ना। बेटा अब ये तो बातें क्लियर हुई आपको, ये क्लियर हुआ था ना, सही है। तो अब आपको हेड डालोगे, हेड नहीं, ब्लैक पेन से लिखो, इसके नीचे लिखो एनिमल यूज्ड फॉर ब्लैक पेन से लिखो। अब हेडिंग मानो तो कुछ मानो, लिखो एनिमल यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, वो कौन सा एनिमल यूज किया था, क्या किया था बेटा, पता है आपको? बताओ क्या यूज किया था एक्सपेरिमेंट में? यहाँ पे ड्रोसोफिला किस यूज किया था, तो आपको लिखो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिख लिया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डैश लगाओ और लिखो ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। अच्छा, इसे फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं ना, बोलते हैं फ्रूट फ्लाई मिलेनोगास्टर। क्या ड्रोसोफिला लिखो खाली। अगर आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन आता है तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय करिए बस, कि जो क्रोमोसोम जिस पैटर्न में जाते हैं सेल में, उसी पैटर्न में क्या आते हैं, कैरेक्टर आते हैं। भाई क्यों नहीं आएंगे, आप लोग बताओ, क्रोमोसोम ही तो डीएनए से बने हुए हैं। अब मेन रोल किसका है, डीएनए का। अभी भी इन्हें ये नहीं पता है कि डीएनए का रोल मेन है, अभी भी ये खाली क्रोमोसोम बता रहे हैं। बेटा वो तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, तब प्रूफ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ साइंटिस्ट करेंगे कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि प्रोटीन है, डीएनए है या फिर आरएनए है, क्या है। ठीक है, अभी तो वो ये कह रहे हैं क्रोमोसोम पैटर्न को फॉलो करते हैं बात में। सही, जिस पैटर्न में क्रोमोसोम जाते हैं सेल में, उसी पैटर्न में क्या जाते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो लिखो बेटा, तो आपने क्या लिखा, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। अच्छा, आप लोग बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन किसे बोलेंगे, तो बताओ कैसे बोलेंगे, टीएच मॉर्गन। एक क्वेश्चन नीट में आया था, तो लिख लो यहाँ पे, देखो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सही है, और इस चैप्टर में बेटा, दोनों चैप्टर में इनमें, और जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है इस पे, वही पूछे जाते हैं इस पे, यहाँ पे इसलिए सबको ध्यान रखना। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्या लगाओ, टीएच मॉर्गन। इनका पूरा नाम पता है आपको, थॉमस हंट मॉर्गन, लेकिन लिख के टीएच मॉर्गन ही आता है। देख लिया? अच्छा, एक टीएच मॉर्गन की बुक थी जिसका नाम पता है आपको क्या है, द थ्योरी ऑफ जीन। कौन सी है, तो ये भी कुछ नाम इसका देखो, टीएच मॉर्गन लिखा नहीं। नेक्स्ट देखो, टीएच मॉर्गन बुक, और उसका नाम देखो बेटा, द थ्योरी ऑफ जीन। टीएच मॉर्गन बुक, जो टीएच मॉर्गन की बुक है, टीएच मॉर्गन बुक कौन सी है, द थ्योरी ऑफ जीन। देख लो, द थ्योरी ऑफ जीन।
सही है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग सब बातें मैंने लिखवा दी। अब आप लोग नेक्स्ट सेशन का बेटा रीजन फॉर सिलेक्शन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या रीजन था कि इनने ये सिलेक्शन किया था इसका ड्रोसोफिला? तो हेड डालो रीजन फॉर सिलेक्शन ड्रोसोफिला। तो बेटा यहाँ पे देखो इनके क्या क्या रीजन थे समझो। जैसे मेंडल थे उनने मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इनने ड्रोसोफिला क्यों किए? देखो पहला बताऊँ आपको बेटा। पहला ये था कि ये आसानी से ग्रो करवाई जा सकती थी लैब वगैरह में, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा क्या होता है इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, 2 वीक बस। हाँ भाई 14 डेज। 2 वीक का मतलब 14 डेज होते हैं। 14 अच्छा हाँ सही है। मैं मतलब मैं पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ वही हिसाब हो गया ना कि अभी एक को पढ़ना था, उसने लिखा था कि आप कितने बजे उठते हो? वो बोला मैं उठता हूँ 5:245 पे। हमें सोच रहा है 245 मतलब तो दिमाग लगा कि 10 बजे उठता है। 245 मिनट के काउंट करो ना 6:30 से 2:40 तो लगोगे 9 बजे। तो वही जो था 14 पूरा ठीक है। 2 वीक नहीं 14 वीक नहीं 14 दिन पहले सुनो बेटा। इसके बाद सुनो इस यहाँ पे क्या होता है सिंगल मैटिंग में बहुत सारे जो प्रोजेनी होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ये भी एक कारण था। और सेकंड क्या होते हैं इसमें वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता लगेगा कि मेल जो ड्रोसोफिला होता है मेल वो छोटा होता है, फीमेल क्या होती है बड़ी होती है। ऐसा यहाँ पे एक जगह और नहीं देखा था, कहाँ पे देखा था? हाँ बताओ। हमने ऐसा कहाँ देखा था कि फीमेल बड़ी थी मेल छोटा था? मैंने कहा ध्यान रखना है। हाँ बताओ ए पीछे बात करो। हमने और कहाँ देखा था कि मेल छोटा था फीमेल बड़ी थी? मेल छोटा था फीमेल बड़ी थी। नहीं एनिमल किंगडम देखा था। हाँ बताओ। अबे गधो एस्केरिस में जो फीमेल एस्केरिस होती है वो लंबी होती है कंपेयर टू मेल एस्केरिस। पता है आपको ये बात? चलो तो यहाँ पे लिखे बेटा इन्हें क्यों यूज किया था? तो लिखो नंबर 1 लिखो ग्रो ऑन कल तुम्हारा फोन लगा था ये मुझे फोन कर रहा है, मैं बाइक चला रहा, मैंने कहा यार इनका फोन आ रहा, बाद में उठाया तो बोले वीवो का फोन किसी का रह गया। तो मैंने कहा चलो अभी देखता हूँ किसका रह गया। फिर वो बोले आगे देखो ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब। बेटा फोन ले जाएगा तो मैं तो बच्चा उठा रही है तो रह जाएगा कैमरा लगे। ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब। हाँ वैसे कोई जैसा तो नहीं होगा बर्तन नहीं होगा लेकिन नॉर्मली और कोई नहीं तो हो जाएगी। देखो ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब। सही है देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। देखो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक्स। कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक्स। देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस मतलब एक बार में रिप्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं। देखो सिंगल मैटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। और बेटा यहाँ पे एक ये भी तो है कि जो मेल और फीमेल में आसानी से डिफरेंस आप देख सकते हो। सही है। तो नेक्स्ट देखो आल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द मेल एंड फीमेल। Clear differentiation of the male and female. देख लिया। तो आप लोग आराम से पहचान कर सकते हो मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। देखो हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन।
लिख लिया आपने? तो आप लोग ये समझ गए कि इन्हें किसका यूज किया था? ड्रोसोफिला का यूज किया था। क्यों किया था? क्लियर हुआ? और इन्हें क्या बताया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था। ठीक है, अब अगले देखो, इन्हें बेटा इसके बाद एक थ्योरी दी थी जिसका नाम हम लिखेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो आपको हेडिंग डालूं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक बार समझो लिंकेज क्या है। आपने किताब में डायग्राम देखा होगा, आपको डर नहीं लगता है? ये वाला हाँ सर यही बना है। ये है ना, इसको समझते हैं। ठीक है, आज इसी को समझेंगे अच्छे। बेटा देखो यहाँ पे मैं पहले आप लोग की बातें सुनो। पहले आप लोग ये समझ लो कि लिंकेज क्या होती है। देखो लिंकेज का मतलब मैंने कल बताया था। मैंने बताया था कि जब एक ग्रुप के भी दोस्त होते हैं, अब एक अगर पीछे बैठता है तो वो उस ग्रुप के सारे पीछे बैठते हैं। ऐसा होता है स्कूल में, 100% होता है कि अगर एक बच्चा पहले पीछे बैठ गया तो जितने चाहे उनको अगले बैग रखा होगा फिर भी उठा के पीछे ले जाते हैं। ऐसा मजा नहीं आएगा। ऐसा होता नहीं होता है? तो बेटा वो क्या अभी बढ़ा, तो वो क्या होती है? लिंकेज। वही तो होती है लिंकेज। अब आपको थोड़ा और बताऊंगा। आप लोग सिंपली भाषा में ध्यान रखना, जो लिंकेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। मैंने क्या बोला? अगर कहते सिंपली भाषा में आपको बताऊं तो लिंकेज, ये फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं नॉर्मल करके, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इन सेम क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं? अब आपको एक बात समझो, यहाँ पे एक बात समझो। मैंने सिंपली ये बताया आपको कि लिंकेज जो होती है, अगर डिस्टेंस दो जीन की अगर किसी क्रोमोसोम बहुत पास पास है तो वहां पे लिंकेज कैसे होगी? ज्यादा। कैसे होगी? ज्यादा। और अगर डिस्टेंस दो जीन्स की क्या है? कम है, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो लिंकेज कैसे होगी? कम। ये बात समझे आप लोग? तभी इसीलिए क्या हो गया? इनवर्सली हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज हो रही है तो क्या होगा, लिंकेज नहीं हो रही तो क्या होगा? तो समझो, देखो अगर लिंकेज मान लीजिए ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है? अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे पास पास हैं, कैसे हैं? पास पास हैं, लिंकेज तो हो रही है। अगर लिंकेज शो होगी तो उस टाइम पे पेरेंटल टाइप होगा वो ज्यादा होगा प्रोजेनी का, और जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो क्या आएगा? कम। समझे मैंने क्या बोला? अगर लिंकेज ज्यादा शो हो रही है, ध्यान समझे ना, अगर लिंकेज ज्यादा शो हो रही है तो जो प्रोजेनी का पेरेंटल टाइप होगा वो ज्यादा होगा, मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह ज्यादा दिख रहा होगा। और जो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नए कैरेक्टर, जो प्रोजेनी में नए कैरेक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? कम। अगर लिंकेज शो नहीं हो रही है तो पेरेंटल टाइप क्या होगा? कम होगा, और जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा। ये बात समझे आप लोग? ये समझे? अब देखो थोड़ा सा समझ लो। अगर मान लीजिए क्रोमोसोम है, क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। अगर एक जीन मान लिया यहाँ है और एक जीन क्या है? यहाँ पे, तो ये कैसे है? बहुत पास पास नहीं है। और जब ये पास पास में यहाँ क्या शो होगी? लिंकेज शो होगी। और लिंकेज शो होगी तो आपको बताओ पेरेंटल टाइप जो होगा, ये देखो जो पेरेंटल टाइप होगा वो क्या होगा? ज्यादा। कैसा होगा? ज्यादा। और इस केस में रिकॉम्बिनेट जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे किताब तो आपको बहुत सारा मिल जाएगी, समझ गए आपको इतनी बात? रिकॉम्बिनेट का मतलब होता है कि नए वेरिएशन होंगे वो बहुत, अगर कम है रिकॉम्बिनेट तो इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएंगे, पेरेंटल का ज्यादा होगा। ये बात समझे आप लोग? अब आप लोग डायग्राम निकालना लीजिए किताब वाला है, सबके पास किताब एनसीईआरटी है? एक एनसीईआरटी है सबके पास? देखो यहाँ पे आप लोग ये देखो बेटा, ये क्रॉस ए है और इधर क्रॉस क्या है? बी है। ये देखो समझ लो ये बात, फिर मैं लिखवाता रहूंगा आप लोगों को समझाता रहूंगा। ये क्या है? क्रॉस ए है, क्या है? क्रॉस बी है। इस डायग्राम में समझ लो एक बार। देखो यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप है बेटा, देखो पेरेंटल टाइप है, तो यहाँ पे ये बताओ ये क्या है? क्रोमोसोम बी है। क्या दिए? क्रोमोसोम। और जो तुम देख रहे हो बाई डब्ल्यू, क्या देख रहे हो? बाई डब्ल्यू, ये क्या है? जीन की लोकेशन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जीन की लोकेशन। बेटा एक बार बताओ, यहाँ पे आप लोग देखो जो ये डिस्टेंस है दो जीन के बीच, ये क्या है? बहुत कम नहीं है क्या? और उस क्रॉस बी में देखो वो ज्यादा नहीं है क्या? तो आप लोग बताओ लिंकेज कहाँ ज्यादा शो हो रही होगी?
क्रॉस ए में। किसमें हो रही होगी? क्रॉस ए में। ये बात समझे? अब नीचे आओ, नीचे आओ बेटा, और F1 जनरेशन लिखा है, क्या लिखा है? F1 जनरेशन लिखा है। उसके वहां पे क्या होगा? F1 जनरेशन में अब आपको और नीचे आओ, एरो बना हुआ है, तो वहां पे देखो पैरेंट टाइप कितना लिखा हुआ है? 98.7% लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट जो पैरेंट टाइप है वो कितना है? 1.3। पहली बात तो आप लोग इस डायग्राम का यही याद कर लो, वो डायग्राम दे देगा ये वाला, और आपको दिखाएगा कि जो जीन्स होंगे उनकी लोकेशन क्या दिखाएगा? बहुत पास दिखाएगा, और पास दिखाएगा तो पैरेंट टाइप कितना होगा? ये याद कर लेना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट कितना है, ये समझ गए आप लोग? अब उस वाले चलो, वहां पे देखो जीन की लोकेशन क्या है? दूर नहीं है क्या? दूर है। तो आप लोग देखो पैरेंट टाइप कितना है? 2.8% है, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितना है? 37। बस यहाँ पे ये दिखाया गया, समझ गए आप लोग? अगर आपको पैरेंट टाइप और रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया तो यही लिंकेज जो एक कहानी है वो कुछ नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आप लोग एक बात आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए लिंकेज जो होती है वो लिंकेज होती क्यों है? तो बेटा इसके कारण क्या होता है? देखो अगर मान लीजिए जीन की लोकेशन पास है, तो आप लोग बताओ, आपको बताया जब म्यूजिक होता है तो वहां पे वो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक। जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो बेटा एक बार बताओ, अगर ये वाला पोर्शन दूसरे उसमें जा रहा है और उधर वाला जा रहा है, तो दोनों जीन साथ में चल जाएंगे, और साथ में जाएंगे जब ऑक्सीजन गैमेट्स बनेंगे तो एक क्रोमोसोम साइड आएगा तो दोनों जीन आ जाएंगे। ये मतलब होता है पहले, नहीं समझे? क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा जब म्यूटेशन होता है, आपको पता है ये बात। और क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये तो होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये वाला अगर यहाँ से हुआ तो ये दोनों जीन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, लिंकेज से फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या होता है? अब देखो, आपका दोस्त है, कोई आपका पार्टनर है, दोस्त है, जो भी है, तो अगर वो सही है तो आपको क्या होता है? फायदा होता है। और अगर वो गिरा हुआ टाइप का तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। समझ गए? ऐसे ही सेम यहाँ साहब है, अगर जो लिंक जीन है वो अगर सही वाला है पापा के अंदर तो बच्चे को फायदा हो जाएगा। हो सकता है बेटा लिंक जीन क्या हो? बेकार वाला हो तो बच्चे में क्या हो जाएगा? वो फ्री में चली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी उसे बीमारी वाली। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? तो लिंकेज से ना तो आप कह सकते हो फायदा होगा, ना ही आप कह सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि लिंक जीन कौन सा वाला है। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया? लेकिन इसके बारे में अब देखो, आपने देखा होगा देखिए होते हैं जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे अगर कोई बच्चा कमजोर बच्चों में रह रहा है, दोस्तों से सब सारे कमजोर हैं, ठीक है, डिफाल्ट टाइप के हैं, तो उसमें जो टॉपर बच्चा होगा उसकी भी मुश्किल 70% होगी। उन दोस्तों में जो गिरोह होगा उनका, उनमें भी टॉपर बच्चे कितनी होगी? 70%। और बेटा अगर जो टॉपरों का ग्रुप होता है उसमें अगर जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसकी भी होगी 85%। तो यही अंतर होता है किसमें, कि आप कैसे बच्चों के संगत में रह रहे हो। सही है? दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने से अच्छे दोस्त को दोस्त बनाए हो। अब आप ये मत कहना कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ, आप देखोगे तो आपसे अच्छे ही बहुत मिल जाएंगे। सही है? तो आपको फायदा होगा। और आपने बना लिया अपने से नीचे वाला तो आपको क्या करेगा? डिमोटिव करेगा 24 घंटे कि यार पढ़ाई इतना पढ़ने का अभी ठंड लग रही है या यार चल मेरा घूमने चलते हैं रोटी ला। तो अगर आपका दोस्त सही है तो उसका मतलब आपको फायदा होगा, दोस्त बेकार है तो क्या होगा? नुकसान। समझ गए आप लोग? चलो तो देखिए इसके बारे में बेटा, तो देखो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना। क्या? पहली लिंकेज इन्वर्सली होती है किसके? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। क्लियर हुआ? दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि क्रॉस ए और बी लिखा हुआ है, वहां पे डायग्राम दे देगा। अगर लिंकेज बहुत डिस्टेंस कम है तो वहां पे पेरेंटल टाइप कितना आया था? 98.7%। और पेरेंटल वो रिकॉम्बिनेंट कितना आया था? 1.3%। और क्रॉस बी में जब डायग्राम देगा तो आपको डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो बहुत ही कंफ्यूज जाएंगे, पता नहीं क्या दिया है। और इसके बाद मेरा क्रॉस बी में क्या कितना था? 62.8% ना, और उधर कितना था? 37.9 हो गया। इसके बाद लिंकेज का मतलब आपको बताइए, सही है? तो देखिए पहले लिखो टर्म लिंकेज, टर्म लिंकेज, हाँ पॉइंट, टर्म लिंकेज पॉइंट बाई मॉर्गन, पॉइंट बाई मॉर्गन बाई पॉइंट बाई नहीं पॉइंट बाई COIN। क्या बोलते हैं? पॉइंट बाई, अरे तो पॉइंट बाई लिखा है, अरे गधो पॉइंट बाई, ये पॉइंट लिखना है क्या? पॉइंट बाई मॉर्गन
किसने दिया था टर्म? मॉर्गन। ये तो पहले ही बता दिया। पता ही चला था। हाँ। ये बहुत था। बेटा इसके बाद नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो लिंकेज इज टेंडेंसी। लिंकेज इज टेंडेंसी। Linkage is tendency of gene. Linkage is tendency of gene to stay together. To stay together. Stay stay together during inheritance. Through generation without any change. Without any change. बेटा यहाँ पे बताओ लिंकेज वही टेंडेंसी होती है जिसमें जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर होते हैं, प्रोजेनी होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब यही है कि पेरेंटल टाइप क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब इनका भाई तो है, सही है। चलो ठीक है। तो बेटा आप ये बताओ बेटा इसको सबसे पहले देखा था लिंकेज को, पता है किसने देखा था? देखो इट वाज फर्स्ट सीन बाय बैटसन। किसने देखा था? बैटसन। तो देखो इट वाज फर्स्ट सीन बाय बैटसन। क्या हो रहा है? देखो बेटा बाय बैटसन, BATES1 लिख लिया। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, लिख लिया बैटसन BATES1 लिख लिया। अब एक बात मुझे और बताओ बेटा, वो तो मेंडल बहुत खुश नसीब वाले थे जो उनके केस में लिंकेज नहीं मिली। अगर उनके केस में लिंकेज मिल जाती तो कोई जो जितने भी इन्हें दिए हैं एक्सपेरिमेंट ये सब उनके फेल हो जाते सब। आप लोग बताओ तो अगर वहां पर लिंकेज तो हो जाती मटर प्लांट में तो क्या वो ये रेशियो दे पाते? नहीं दे पाते। तो वो बहुत खुशकिस्मत थे, उन्हें पता नहीं था इसके बारे में लिंकेज क्या होती है, सब क्या होता है। लेकिन वो तो एक नॉर्मल कर रहे थे। लेकिन वही बात है जो आप सच्चे दिल से करते हो भगवान साथ देता है। तो उस केस में लिंकेज शो ही नहीं हुई। अगर लिंकेज शो होती तो उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं बैठता। बिना एक्सपेरिमेंट किए बन जाते। तो हम पहले भी गए थे लेकिन एक्सपेरिमेंट सही कर गए, ये बहुत अच्छी बात है। और बेटा आप लोग बताओ अगर लिंकेज शो होती तो क्या फायदा निकलता उनका? कोई फायदा नहीं निकलता। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते लेकिन वो उनका जो रिजल्ट होता वो आता ही नहीं करता। वो और वो जान नहीं पाते कि लिंकेज है क्या, क्योंकि उन्हें जीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना उन्हें क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज थी। वो तो एक नॉर्मली वो कहते नहीं हवा में तेज चला रहे थे। अगर चल जाए चल तो गया लेकिन बाद में चला मर गए। तो हवा में तेज चला रहे थे, चल गया सही है। ठीक है। अब आप लोग ऐसा करो बेटा, लिंकेज के नीचे ऐसे लिखो, ये मैंने लिखा है लिंकेज यूनिवर्सली, ये लिखो। लिख लिया बेटा? ये लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया, पहले लिख लिया। ठीक है। तो अब हम एक बात और आपको समझाएं। अगर आप लोग ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई लिंक्ड जीन है, कैसा जीन है? लिंक्ड, मतलब लिंकेज तो कर रहा है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ को फॉलो करेगा? हाँ नहीं करेगा ना, वो एक्सेप्शन हो जाएगा। तो ये सब बातें तो आपको पता होना चाहिए, बताने वाली नहीं है। आप लोग इसको समझ सकते हो आप, सही है। तो आप लोग ऐसे वर्ड डालो टाइप ऑफ लिंकेज, थोड़ा सा इस बारे में लिख देना है। ये दो टाइप की लिंकेज होती है, कंप्लीट लिंकेज, एक कौन सी होती है? इनकम्प्लीट। तो देखो टाइप ऑफ लिंकेज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोग अगर आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर है तो आप लोग आराम से उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर भी प्रयास पूरा करता हूँ कि कोई भी चीज न छोड़ूं आपको। टाइप ऑफ लिंकेज लिख दिया तो नंबर 1 डालो कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज
अब बेटा एक बार बताओ, जब उसने दे दिया है कंप्लीट लिंकेज, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अब्सेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्या क्रॉसिंग ओवर होगा? नहीं होगी। नहीं होगा ना, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सही है, यहाँ पे पूरी तरीके से पेरेंटल टाइप होगा, नया वेरिएशन नहीं होगा। तो देखो द जीन लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम, the gene located in same chromosome do not separate and are inherited together मतलब साथ में क्या होंगे? inherited together due to absence of crossing over, अब ये कोई नॉर्मल कठिन बात नहीं, सिंपल सी बात मुझे बताइएगा तो, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर बोलूं, मैंने बोला सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बेटा एक बात और बताऊं आपको, कंप्लीट लिंकेज होती है और रेयर होती है। क्या होती है? बहुत रेयर। लेकिन मैंने जो दूसरा था उसमें देखिए अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब पता है आपको? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब लिंक जीन होगा तो उसका फायदा क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, चलो अब नंबर सेकंड देखो, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज तो थोड़ी बहुत लिंकेज होगी तो उसमें नए कैरेक्टर क्या होंगे? बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो देखो लिंकेज इज इनकम्प्लीट, लिंकेज इज इनकम्प्लीट लिया वेयर न्यू और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन of linked gene are also formed तो बेटा एक बार बताओ, आप लोग ये सब बात समझ गए? लिंकेज के बारे में समझ गए क्या होता है? अब मुझे एक बात और बताओ, क्या मैं कोई क्रॉस ए और बी करवाया उसके बारे में लिखवाऊं क्या आपको? बताओ, लिखवाऊं क्या? बताओ, नहीं लिखवाऊं? आपको तो वहां समझ आओ डायग्राम से। वो तो मैंने समझा ही दिया, उसमें आप लोग खाली चलो मैं थोड़ा लिखवा देता हूं। तुम लोग दिमाग में बताइए बेटा। आरती अभी दिमागी गाड़ी बहुत बेटा आरती गाड़ी नहीं खाती, आरती खा तो रही नहीं खाती, वो चुपके से आरती बता के ना खाएगी। मेरे साथ ही रहती है वैसे मुझे बेटा ऐसे लोग होते हैं एक कमरे में रहोगे लेकिन उनके तुम्हें रुपया निकलता है कि कहां नहीं मेरे घर को पता होता है, सारे मुझे पता होते हैं। अब तुम्हें लग रहा है ये बात हो सकता है वो ना बताती है तो कुछ भी चीज उसको बता देती हो। पता है मेरे पास रुपए है उसके, हमारे घर में सबके ऐसे रहते हैं, किसी के मेरे पास रुपए है ही नहीं सर, आई एम वेरी वेरी गरीब। यस यार वेरी गरीब यस यू आर वेरी अमीर बेटा। तो आप लोग एक हेडिंग डालो छोटी सी, उसके बारे में लिखवा देना स्मॉल हेडिंग। हां बताइए। हां देखो, मॉर्गन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, मॉर्गन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, मॉर्गन कितने परसेंटेज कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज।
ये क्रॉस ए क्रॉस बी है उसकी बात कर रहा हूं। देखो मॉर्गन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज डाल दिया हेडिंग। हां तो फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें चाहे हेडिंग डाल लो क्रॉस ए, हेडिंग डाल लो क्रॉस ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने जो डायग्राम है उसकी बात करेंगे, मैं थ्योरिकली लिखा दे रहा हूं आपको, डायग्राम देखना डाल दिया नहीं। तो इसमें देखो नंबर 1 पॉइंट देखो इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला फॉर incomplete linkage in Drosophila for body color सर रुक जाइए ना। बॉडी कलर इनकम्प्लीट लिंकेज इन Drosophila for body color and eye color। तो इनमें जो क्रॉस ए था उसमें क्या लिया था, बॉडी कलर और क्या लिया था, आई कलर। हाँ अब आप लोग देखो डोमिनेंट कंडीशन और रिसेसिव, एक तरफ देखो डोमिनेंट देख लिया। तो इनने डोमिनेंट कंडीशन जो ली थी उसमें पता है क्या लिया था, देखो ब्राउन बॉडी देखो ब्राउन बॉडी हाँ डोमिनेंट कॉमन रेड आई, सही है। और इसे तरफ देखो इन्हें दिया था येलो बॉडी और व्हाइट आई। और बेटा जो डोमिनेंट कंडीशन ली थी उसने मेल में ली थी, किसके ली थी, मेल। तो आप लोग क्या लिख लो, मेल येलो बॉडी और व्हाइट आई, लिख लिया। तो उधर लिख लो मेल, इधर डोमिनेंट तरफ, और उधर लिख लो फीमेल। मैं आपको सारा भी लिखवा दे रहा हूँ, आपको किताब में इतना लिखा नहीं है, लिख लिया लिख लिया। तो इन्हें ये क्रॉस फर्स्ट में लिया, क्या लिया बताओ, बॉडी कलर एंड आंखों का कलर, ठीक है, दो चीजें ली थी। इसमें डोमिनेंट में क्या लेते हैं, ब्राउन बॉडी और क्या लेता बेटा, रेड आई। और जो डोमिनेंट में रिसेसिव में लेता वो क्या लेता, येलो बॉडी और व्हाइट आई। अब आपको एक बात और समझो, जो ये बाई प्लस लिखा हुआ है डायग्राम देखो, प्लस का मतलब पता है क्या बताया है, डोमिनेंट कंडीशन क्या बताया है, डोमिनेंट। तो अगर आपको ये भी देखना है तो ये भी लिख लो। तो बाई प्लस ब्राउन बॉडी के लिए और खाली बाई किसके लिए, येलो बॉडी के लिए। और जो डब्ल्यू है वो किसके लिए रे, डब्ल्यू प्लस है जो किसके लिए, व्हाइट के लिए। और बेटा डब्ल्यू जो डब्ल्यू प्लस है जो रेड के लिए, और डब्ल्यू खाली डब्ल्यू तो किसके लिए, व्हाइट के लिए। समझ गए आप लोग बात, देखो क्या बताओ, क्या बोला सर आपने। अरे बेटा मैंने ये बोला, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, बाई डब्ल्यू लिखा हुआ है, बाई डब्ल्यू है लिखा हुआ है। तो इन्हें जो बाई प्लस देखो, बाई प्लस भी तो है, तो जो बाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लिया है ये लिया है डोमिनेंट कंडीशन में। बेटा बाई प्लस का मतलब क्या है, ब्राउन कलर, और जो डब्ल्यू प्लस है उसका मतलब पता है क्या, रेड कलर। समझे बात को। और जो इधर बाई खाली बाई है इसका मतलब पता है क्या है, येलो कलर। और डब्ल्यू का मतलब क्या है, व्हाइट कलर, ठीक है, सही है। तो आप लोग लिख लो ये बात, तो लिखो ना, देखो पहले क्या लिखा आपने, ब्राउन बॉडी लिखा है, उसके नीचे लिख लो बाई प्लस, और रेड आई के नीचे लिख लो डब्ल्यू प्लस। देखो डब्ल्यू प्लस लिख लिया। अब उसका उल्टा लिख लो, खाली बाई खाली डब्ल्यू। तो डोमिनेंट कंडीशन कौन सी है, प्लस वाली, सही है। चलो अब इसका रेशियो लिखो जल्दी से, ये इसके नीचे लिखो, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके नीचे, देखो ही फाउंड 98.7%, he found 98.7% to be parental, and only to be parental, लिख लिया। he found 98.7% to be parental and only 1.3% recombination gene are tightly linked। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिंकेज क्या हो रही है बेटा, ज्यादा हो रही है, ठीक है, लिंकेज ज्यादा और रिकॉम्बिनेशन कम।
तो लिंकेज ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर क्या होंगे कम। सही है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब सिंपली है नया टाइप होगा करंट वो कम। क्लियर हुआ? तो ये क्लियर हुआ बेटा डायग्राम क्रॉस फर्स्ट। अब एंड कर लो क्रॉस सेकंड। आप लोग एनसीईआरटी में देखते रहो ठीक है, कुछ नेम क्या था मैं बता दिया। क्रॉस बी या क्रॉस सेकंड एंड कर लो। ये आपका वैसे कुछ है नहीं था वो एक्चुअली इतना ज्यादा चीजें, लेकिन फ्री में लिखवा दे रहा हूं ठीक है। चलो तो इसमें देखो क्रॉस बी ऐड कर लिया। इसमें देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला फॉर। अच्छा ये बताओ ये कंप्लीट लिंकेज तो नहीं है ना, वरना रिकॉम्बिनेशन होता। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा लिंकेज और कम लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज इन ड्रोसोफिला फॉर आई कलर एंड विंग साइज। फॉर आई कलर एंड विंग साइज, पंखों का साइज लिया जाए एंड विंग साइज। सही है। तो यहां पे देखो बेटा साइज एक तरफ को डोमिनेंट एक तरफ को रिसेसिव। देख लिया एक तरफ लिखा डोमिनेंट एक तरफ रिसेसिव क्या कर दिया था। तो बेटा डोमिनेंट पे लिखो इसमें लिखा डोमिनेंट में देखो नॉर्मल विंग नॉर्मल विंग लिख लिया कॉमा रेड आई। अब इन्हें नॉर्मल विंग के लिए पता क्या था W प्लस और उधर क्या लिया था बेटा रेड आई के लिए M प्लस लिख लिया। उधर रिसेशन में लिखो रिसेशन में बोलिए सर। उधर देखो बेटा ना रेड आई के लिए यहाँ पे जो रेड आई के लिए क्या लिया है W लिया है M प्लस तो नॉर्मल विंग के लिए लिया थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा M का मतलब होता है माइनस 4 तो M दिया है वो विंग के लिए लिया है। जल्दी दे जाना क्या है बेटा उसका उल्टा होगा लिखो उधर देखो देखो व्हाइट आई कॉमा माइनेचर विंग कॉमा माइनेचर विंग। सही है। और उसी हिसाब से लिखो एम किसके लिए लेगा माइनेचर विंग के लिए और वो क्या डब्ल्यू किसके लिए है व्हाइट के लिए। माइनेचर विंग ठीक है। एक मिनट दे तो इसमें देखो देखो बेटा देखो 62.8% ऑफ प्रोजेनी 62.8% प्रोजेनी 62.8% ऑफ प्रोजेनी बार पेरेंटल 62.8% ऑफ प्रोजेनी वाज पेरेंटल कैसे था टैप पेरेंटल तो था पेरेंटल टाइप वाइल parental type while 37.2% बर recombination 37.2% बर recombination। जो अभी टॉपिक लिखवाया ये बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है ठीक है, यहाँ से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे बताओ क्या जो जीन होगा वो ये बताओ यहाँ पे जो लिंकेज है जब 37 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन आया तो उसका मतलब लिंकेज क्या होगी होगी तो लेकिन कम होगी। सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो देखो द जीन वर लूजली लिंक्ड। हाँ द जीन वर लूजली लिंक्ड।
तो बेटा एक बार बताओ, आप लोगों को ये क्लियर हो गया टॉपिक? क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट किया एक कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो फॉलो किसे करते हैं? क्रोमोसोम को। किसको फॉलो करते हैं? यानी कि क्रोमोसोमल पैटर्न को अपनाते हैं। जिस पैटर्न में क्रोमोसोम आएंगे उसी पैटर्न में क्या आएंगे? कैरेक्टर आएंगे। भाई बात सही भी है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बने हुए? डीएनए से। सही है? आपको पता है पूरा खेल किसका होता है बॉडी में? डीएनए का। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी, हमारी सेल का कंट्रोलर कौन होता है, तो कौन होता है बताओ? हमारी सेल का कंट्रोलर न्यूक्लियस होते हैं वैसे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? डीएनए। तो आप लोग साथ डीएनए कह सकते हो आराम से, लेकिन वैसे अगर सेल की बात करेंगे तो हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर सुनना है क्या है बताओ? डीएनए तो है। समझ गए आप लोग? तो मेन खेल किसका है? डीएनए का। डीएनए का मेन खेल हमारी बॉडी का। जो हम लोग बात करते हैं कि भाई हाथी है उसका बच्चा हाथी की तरह होता है, चिड़िया उसका चिड़िया की तरह होता है, तो किसका खेल है? डीएनए का। डीएनए किसका है? चिड़िया का है, उधर हाथी का है, इधर क्या है? ह्यूमन का है। तो उसी भाई तो सब नॉर्मल है। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये बात? सही है। तो इसके बाद अब हमने अपने आपने थ्योरी दे दी कि भाई क्रोमोसोम को अब बता दिया कि क्रोमोसोम इस पैटर्न में फॉलो करते हैं, इस पैटर्न में गिराते हैं, दूसरे में जाते हैं। अब आप लोग सेल साइकिल सर्टिफिकेट में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको ये तो टॉपिक काफी सिंपल लगता होगा। आपको बताया कि सेल साइकिल में मिडिल होता है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और माइटोसिस होता है तो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताया कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है? हमेशा म्यूचुअल। अब जब इनने इतना ये थ्योरी कर देखा इनने, तो जब इनने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, तो इन्हें वहां पे नई चीज मिली। वो क्या थी? लिंकेज। क्या थी? लिंकेज। बेटा वैसे एक्सपेरिमेंट जो रेशियो आता वो वही आता, कौन सा वाला? मेंडल वाला आता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्हें नई चीजें मिल गई तो उसके बारे में हमने स्टडी भी कर ली। एक क्या मिला? लिंकेज। क्या मिला? लिंकेज। तो इन्हें ये कहा था खाली अपनी थ्योरी में मेनली तो इनका यही डिस्कवरी थी। इन्हें ये कहा था कि जो लिंकेज होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। अगर वो पास पास है तो लिंकेज शो करते हैं, दूर दूर है तो लिंकेज शो नहीं करते। क्योंकि बेटा इनके केस में उन्हें क्या मिली थी? लिंकेज। तो बताओ इनका रेशियो क्या 9:3:3:1 आया होगा क्या? नहीं आया होगा, क्योंकि इनके केस में क्या मिली थी? लिंकेज। तो इन्हीं ने कहा था कि अगर मेंडल क्या थे खुशबुमत थे, उनके केस में क्या नहीं मिली? लिंकेज नहीं मिली, वरना उनका कभी भी रेशियो वो नहीं आता, क्योंकि इनका चेंज आ रहा था। तो इन्हें नॉलेज थी क्रोमोसोम के बारे में, स्टडी करे हुए थे, तो इन्हें समझ गए क्या कहानी चल रही है। ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ पूरा? चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालो छोटा सा, प्लेयोट्रॉफी। हेडिंग डालो प्लेयोट्रॉफी, PLEIOTROPH भाई, प्लेयोट्रॉफी PLEIOTROP भाई, लिख लिया? प्लेयोट्रॉफी। चलो ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका लिख लिया आएगी आपको नहीं आएगा? लिख दिया? प्लेयोट्रॉफी लिख दिया बेटा? ये बताओ अब इसका मतलब समझो, एक ही बात समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगी प्लेयोट्रॉफी क्या है। देखो आप लोग कभी ऐसा करते हो, जैसे घर पे होते हो तो आप लोग खाना भी खा रहे होते हो, सही है, और साथ में टीवी देख रहे होते हो, और तीसरा काम किसी से बात भी कर रहे होते हो। अरे मतलब मौसी से बात कर रहे होते हो ना, तो मैं ये बात तो मौसी नहीं है, मामा है, किसो है, तो बात कर रहे होते हो। तो आप एक साथ कितने काम कर रहे हो बताओ? तीन काम कर रहे हो। एक साथ तो कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, और एक का पर्सन ऐसा होता है वो एक का थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लेता है उसी टाइम। खाना खाते हो क्या काम करते हैं? बराबर से बतिया भी लेते हैं बैठे। तो बेटा एक बार बताओ, आप लोग अकेले कितने काम कर रहे हो? 3-4 काम कर रहे हो। ऐसे बेटा हमारी बॉडी क्या होता है, जब एक जीन जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को या ट्रेट को इन्फ्लुएंस करे, तो ऐसे जीन को बोलते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेयोट्रॉपी। समझ गए? आपको क्लियर हुआ? जब आप भी क्या करते हो, एक साथ कई सारे काम करते हो, तो भाई कैरेक्टर कौन सा होता है? प्लेयोट्रॉपी वाला। सही है? क्लियर हुआ? देखो आ कंडीशन, अच्छा ये बताओ इसमें नुकसान है या फायदा है? अगर कोई प्लेयोट्रॉपिक जीन है तो नुकसान है फायदा है? बेटा नुकसान भी तो है। नुकसान है। अगर सोचो वो जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो कैसे, तो आपको 3-4 डिजीज एक साथ लग जाएगी। तो है ही, समझे? क्योंकि एक ही जीन क्या कर रहा है? 3-4 ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना।
अब अगर एक जीन में दिक्कत, हाँ एक ही जीन में अगर प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत रहेगी ना। तो देखो आ कंडीशन इन विच आर, देखो भैया आ कंडीशन इन विच आर सिंगल जीन इन्फ्लुएंस, सिंगल जीन, a condition in which a single gene influence more than one trait, trait का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। trait is known as pleiotropy, वैसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लेयोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। देख लिया नेक्स्ट पॉइंट देखो सच जीन आर कॉल्ड प्लेयोट्रॉपिक जीन। देख लिया। अब एक बताओ ये बेटा, जो ये जीन होगा, ये फिनोटाइपिक जो इंप्रेशन होगा वो एक से ज्यादा नहीं डालेगा, मल्टीपल टाइप का। भाई ये एक से ज्यादा काम कर रहा है ना बॉडी में। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस जीन शो, ऐसा क्यों कर दो, दिस जीन शो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। देख लिया। तो ये फिनोटाइपिक इफेक्ट डालेगा, ये क्या डालेगा एक से ज्यादा, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक डिजीज का नाम है ये ह्यूमन में होती है। तो यहाँ पे जब ऐसी डिजीज होती है तो कई सारे वो जीन होता है, वो कई सारे डिजीज आपको कर देगा। एग्जांपल लिखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PHENYL, फिनाइल कीटोन्यूरिया, KETONURIA। ये क्या होती है? ये फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में जानते हो आप लोग? पीछे बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में जानते हो? फिनाइल कीटोन्यूरिया, हाँ हाँ डिजीज होती है, ह्यूमन होती है, पता है आपको? आगे बताओ ये होती क्या, आपको नहीं पता डिजीज होती है बेटा? ये होती है म्यूटेशन का, किस वजह से होती है? म्यूटेशन। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो एंजाइम नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड, वो कन्वर्ट होता है, ये एंजाइम करता है टायरोसिन में। जब टायरोसिन में नहीं होगा, आपको पता है टायरोसिन का इन्वॉल्वमेंट हमारे हार्मोन बनाने में होता है, पता है आपको? मैं लिखवाया था, बताओ कौन कौन सा, बताओ कौन कौन से हार्मोन बनाने में इन्वॉल्व होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड? बच्चा बताएगा कोई? आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, थोड़ा लग के पढ़ो। लग के मतलब होता है थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ फंस जाता हूँ, और मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। टायरोसिन हमारे कौन से हार्मोन बनाने में इन्वॉल्व होता है? कोई एक हार्मोन का नाम बताओ। मैंने वैसे आपको दो जगह लिखवाया है, किताब ने आपने आपकी एक जगह बताया है, मैंने आपको दो जगह बता दिया है। बताओ, नहीं पता है? देखो पहला तो आपको बताया था मैंने, जो एपिनेफ्राइन होता है, नॉर एपिनेफ्राइन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जिसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ध्यान है आपको? जो हमारी किडनी से सिक्रेशन होता है, किससे होता है? किडनी से। इमरजेंसी कंडीशन में बताया था, लड़ाई होती है तो आप गुस्सा आता है, चल नहीं करना रहता है, तो उसमें बेटा टायरोसिन अमाइनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है। घर जाके देखना आराम से। इसके बाद ये तो हम किताब में बताया, लेकिन नेक्स्ट मैंने एक और एंजाइम बताया था, इसका नाम है थायरोसिन। कौन बताया था? थायरोसिन। तो वहां पे मैंने बताया था कि टायरोसिन अमाइनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर हुआ? तो देखो बेटा ये बताओ, जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटी क्या होती है? रुक जाती है। और जो फिनाइल एलेनिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। सही है? अब वो फिर क्या करता है? हमारे लिए टॉक्सिक काम करता है, हमारे ब्रेन में एक्टिवेट हो जाएगा और हम कैसे जाते हैं? हम नहीं मतलब बच्चे जाते हैं पागल। कैसे जाते हैं? पागल। ठीक है? तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है, इसके बारे में हम अगले पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है? अभी मैंने आपको शॉर्टली बताया। चलो ये क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? चलो अब हेडिंग डालो अगले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग डालो सेक्स डिटरमिनेशन। हेडिंग डालो सेक्स डिटरमिनेशन। अभी हम लोग रात में क्या कर रहे हो? सो रहे हो? हैं? आप लोग सोते कितने बजे? सही बताओ। अच्छा 7 बजे। अब तुम तो गधे ही बोल रहा है। आप लोगों को पता है मिनिमम कितना सोना चाहिए? मिनिमम 6 घंटे। हाँ, और मैक्सिमम 7 घंटे। अगर आप इससे ज्यादा सो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपना क्या कर रहे हो? अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप लोग सोचो सोने में हमारा टाइम बर्बाद क्यों होता है? 2 घंटे अपना एक्स्ट्रा सो लिया, अब 2 घंटा रोज के लगाओ, सही है? तो 2 घंटे का मतलब होगा 12 दिन में आपके कितने घंटे होता है? 24 घंटे। यानी कि आप दूसरे पर्सन से एक दिन कम जी रहे हो अपने लाइफ का। अब 12 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे। ये देखो आप दूसरे पर्सन से कितना कम एक टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दिन पूरा निकल गया। आप सोचो आपने अगर 1 महीना ऐसा लिया तो 1 महीने में इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए कितने दिन है वो? खाली 27 दिन, और दूसरे के लिए कितने दिन है वो? 33 दिन। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 दिन का आ रहा है, क्योंकि आपके 3 दिन कम हो गए और उसके 3 दिन क्या हो गए? बढ़ गए, जिसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। सही है? तो टाइम जो होता है वो ऐसे करके ज्यादा कम किया जाता है। अब आप लोग कितने सोते हो? सुबह 7 बजे सो जाते हैं। सुबह 5 बजे? तो बहुत बढ़िया है फिर तो उठते कितने बजे? दिन में 12 बजे। ऐसा ही है शेड्यूल? हाँ, तो शाम के 5 बजे पढ़ाई करते हो, रात को 5 बजे तक? तो सही है। और क्या सर? लेकिन ऐसा ना किया करो, लेकिन तब किया करो जब आपके आदत बन गई हो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि एक रात तुम सोया तो 11 बजे, एक रात 5 बजे, तो ऐसा मत करना, वरना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो ऐसा तब करो जब पर डे कर पाओ, वरना मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अभी इतना कर नहीं सकते। आप लोग नॉर्मली बेटा 12 से 1 बजे के बीच में सो जाया करो, सही है? 12 से 1 बजे के बीच में 1 बजे तक सो जाया करो, और उसके बाद कितने बजे उठना है? 7 बजे या 7:30 बजे, मतलब 7 से 8 के बीच में उठना है। सबसे अच्छा टाइम है। और आप लोग के 4 बजे जाते हो? तो हंस रहे हो, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। 12 से 1 के बीच में सोना है, कहते मैं ये कह रहा हूँ। सोना है 1 बजे तक सोना है, 1 बजे तक सो जाना है, और उसको उठना कितने बजे तक? 8 बजे तक। तो आपके लिए मैक्सिमम कितना टाइम हो गया? 7 घंटे। और इतना ही सोना बहुत है, ज्यादा नहीं, ठीक है? बहुत सोना ऐसे सोना दिख रहा है, वो वाला सोना। तो आप लोग पढ़ाई कर लो बेटा, मेरे से ये कर रहा हूँ। ये तो बेचारा नींद में स्टेटस लगाता है, वो 7 बजे सो जाता है। ये चल लगाता है सर ये सब रिचार्ज कर अलग लेवल के 2 दिन से अलग लेवल की लगा है। ये कौन सा लेवल लगा रहा है? कुछ नहीं क्या? रियलिटी चेंज लगा रहा है क्या? एंटरटेनमेंट। अरे ये करे तो हाइट जो की लगा ये करे तो परेशानी है। बच्चे हाइट में लगा देते क्यों? हाइट करना नहीं है वैसे, जो लगा रहा है वो लगाओ, सबको देखा। ये तो हाइट में लगा नहीं नहीं सर, मैं लगाती नहीं, मैं ना हाइड करती हूँ सर किसी को, मेरे में माइंड क्या कर जाएगा, मैं ऐसा लगाती नहीं। चलो बेटा होगा, अरे सही है, सबको दिखा के बना दे। चलो ठीक है, अब अपनी पर्सनल लाइफ पे क्या मतलब कोई हाइड करे तो क्या दिक्कत है ना? चलो अब हम बात करते हैं इस नॉन नेट टॉपिक की, ठीक है? ये बताओ सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या होगा? सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। पहचान मेल फीमेल है ना सर, यही है ना सेक्रेशन। चलो ये भी है, और बताओ इतना बताओ। हाँ बेटा, इसका मतलब ये होता है कौन डिसाइड करेगा भाई मेल होता है फीमेल होता है, सही है? तो उसमें बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा वो डिसाइड कौन करेगा? वो मेल करेगा या फिर फीमेल। जैसे हम लोग ह्यूमंस होते हैं, सही है?
एक मेल होता है एक फीमेल होता है, पता है आपको? तो आप लोगों में बताओ जो बच्चा होता है प्रोजेनी होगा उसको डिसाइड कौन करेगा कि वो मेल होगा या? अब डिसाइड का मतलब ये नहीं मन में सोच रहा हूँ कि लड़का हो जाए तो लड़की हो जाए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि किसकी वजह से होगा, लड़का या लड़की? दोनों वजह से? अच्छा बॉय का रही मैं कहूँ बोल का रही दोनों वजह से होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे समझते हैं जो लोग नहीं जानते, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जो बायोलॉजी अनबायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं या हमारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये इसमें लड़की का हाल होता है, हर में गाँव में होता है अगर लड़की हो जाए तो वो सोचते हैं कि बीवी का हाथ है पूरा, लेकिन लड़ाई करते हैं। भाई ने देखा लड़ाई करते हो बेटा? एक लड़ाई करती है, वीडियो बना लेते हैं, मतलब बीवी को नापसंद करने लगते हैं, ऐसा मैंने देखा है बेटा। मेरे गांव में एक बार केस हुआ था, उसके 2-3 लड़कियां हो गई तो उसको फिर उसकी जो होती नहीं है बीवी में उसमें लड़ाई होने लगी, तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं अरे गांव में ऐसा होता है। अब बेटा उन्हें क्या पता है इसमें हमारे लड़के उन्हें तो ना बताया, उनको नॉलेज नहीं है, उन्हें जो बताया कि बीवी वजह से हो रहा है ऐसा होता नहीं होता है, लेकिन ये तो बेवकूफी होती है। अबे गधे तुमको बता कमाल है तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा है, ये तुम समझ रहे हो बात, तुम्हें पता है ये बात, लेकिन जिसे नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए आपको, अभी तुम्हारा बोल रहा है सही, उसमें कोई कपल है, उनके 2 लड़कियां हो गई मान लो, तो अब उनकी जो माता जी होंगी वो अपने लड़के से नहीं आएंगी, नॉर्मली बता रहा हूँ लड़की से ही नॉर्मल, अगर वो अनएजुकेटेड है तो अगर कोई बात नहीं एजुकेटेड भी कहते हैं, लेकिन हम पता नहीं तुम लोगों को पता है ना तुम लोगों को। अब देखो अब मैं आपको बताऊँ डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन वो करता है जिसके पास हेटेरोगैमेटी होती है। क्या होती है बेटा? हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है कि जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होंगे। अब देखो जैसे फीमेल होती है तो आपको पता है फीमेल के पास जो होते हैं 22 प्लस XX होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास क्या होते हैं 22 प्लस XY। तो जो मेल की हैप्लॉइड सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? एक बनेगी 22 प्लस X वाली, एक बनेगी 22 प्लस Y वाली। ये भी एक बात यहाँ पे और बताऊँ, कभी ये मत सोचना कि मैंने बहुत लोगों को ये चक्कर में देखा है, सुनते हुए देखा है, कहते हुए देखा है कि हाँ उस डॉक्टर के पास जाओ, उस फकीर के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, लड़का हो जाएगा। ऐसा बेटा कभी नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रखना 50% हैप्लॉइड सेल X वाली बनती है और 50% हैप्लॉइड सेल Y वाली। वो तुम्हारा लक या तुम्हारी किस्मत या स्पर्म की किस्मत कि कौन सा पहले चला जाए आपके पास। अब बताओ डॉक्टर के उसमें ऐसा ना कि Y वाले मार देगा, X वाले छोड़ेगा, या X वाले खत्म कर देगा, Y वाले छोड़ेगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ना कोई ऐसा होगा कि मंत्र लग जाएगा, लेकिन हाँ किसी कृपा लग जाए वो लगवाते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कहीं जाके ऐसा बोलते हैं कि वहां जाओ तो ऐसा लड़का रहता है, ऐसे मानते होते हैं, तो वो लकी है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे रेस होती है सिस्टम की, जो पहले पहुंच जाए। X वाला पहुंच गया तो लड़की हो जाएगी, Y वाला पहुंच गया तो लड़का। अब यहाँ पे आप लोग सुन रहे अगर हम मेल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मेल। तो आपको पता है 22 प्लस XY होते हैं, मेल के पास क्या होते हैं 22 प्लस XY, और हम फीमेल की बात करें तो कितने होते हैं 22 प्लस XX। 22 प्लस XX ये आपको पता है। ये कैसे सेल डिप्लॉइड सेल है। 22 पे कौन से होते हैं ऑटोसोमल, और XY कौन से होते हैं सेक्सोसोम। अब अगर इसकी तुम हैप्लॉइड सेल बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा? हैप्लॉइड सेल। यानी कि यहाँ क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो यहाँ पे एक सेल तो बनेगी 22 प्लस X वाली, और एक सेल कौन सी बनेगी 22 प्लस Y वाली। ये समझ गए आपको? मेल यहाँ पे आपको 22 नहीं 44 लोगे जब पेयर में लिख रहे हैं, सही है। और यहाँ पे भी क्या बेटा 44, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे अगर आप लोग इसका गैमेट बनाओगे फीमेल का तो क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो यहाँ पे बताओ कौन सी बनेगी? एक तो बनेगी 22 प्लस X और एक बनेगी 22 प्लस X, दोनों सेम बन रही, सही है। अब देखो अगर मान लिया फीमेल का स्पर्म X वाला पहुंच गया, किसके पास? मेल के पास। फीमेल का पहुंचेगा मेल के पास, मेल का पहुंचेगा फीमेल के पास। आप ही बोलिए। मेल का स्पर्म किसके पास पहुंच गया? फीमेल के पास। कौन सा वाला? X वाला। तो बताओ क्या हो जाएगा 44 प्लस XX हो गया, तो क्या होगी डॉटर होगी। और अगर ये वाला अब चलो करवाइए, प्रोसेस करवा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 44 प्लस ये वाला तो 44 प्लस XY। अब देखो अगर Y वाला पहुंच गया मेल का स्पर्म तो क्या होगी सन होगा लड़की, ठीक है। 44 प्लस
एक्स वाई, समझ रहे? ये लड़का होगा एक क्या है बात बेटा ए फिर ये दो तो आप लोग बताओ 50% चांस है नहीं है देखो। Yes, sir. 50% किसका आंसर मेल का और 50 वो फीमेल का, 50% किसका है मेल का। तो इससे क्या हो रही है फीमेल हो रही है और इससे क्या हो रहा है बेटा मेल। समझ गए? तो ह्यूमन केस में बताओ जिसके पास क्या होती है हेटेरोगैमेटी, वो क्या करता है डिटरमाइन करता है क्या। अब एक बात और ध्यान रखो, कभी ये मत सोचना कि हर किसी के मेल की पास हेटेरोगैमेटी होती है। बर्ड्स होती है चिड़िया, उनमें फीमेल के पास होती है हेटेरोगैमेटी, जेड डब्ल्यू टाइप होता है पता होगा, और मेल के पास क्या होता है जेड जेड। सही है? तो हम एक बार लिख लेते हैं और समझते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? बताओ तो देखो इसके बारे में। अभी ये बात नहीं लिखना बेटा, पहले मैं कुछ चीजें लिखवा दूंगा, ठीक ना? कुछ पॉइंट लिखो पहले, फिर बात लिखो। देखो इट इज डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ, इट इज डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ, इट इज डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये डिटरमाइन तब होता है जब किस टाइम पे होता है फर्टिलाइजेशन टाइम पे। कब होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिटरमाइन करते होता है कि भाई लड़का होगा या, और वो डिपेंड किस पे करेगा मेल का स्पर्म कौन सा वाला जा रहा है, एक्स वाला जा रहा है या फिर वाई वाला। नेक्स्ट देखो, अब देखो जो एक्स बॉडी है यानी कि एक्स क्रोमोसोम है जो, उसकी डिस्कवरी पता है किसने करी थी? जुगनू होता है जुगनू, उसमें साइंटिस्ट ने की थी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, और साइंटिस्ट का नाम था हैंकिंग। कौन किसने की थी? हैंकिंग। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो हैंकिंग HENKING, हैंकिंग डिस्कवर एक्स बॉडी, एक्स बॉडी ना एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, देख लिया? इन फायरफ्लाई, FIRE, फायरफ्लाई, जुगनू बोलते हैं ये बात, सही है? और बेटा जो बाई बॉडी थी उसकी डिस्कवरी पता है किसने कर दी? स्टीवेंस। किसने कर दी? स्टीवेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बाई क्रोमोसोम बाय डिस्कवर्ड बाई, बाई क्रोमोसोम बाय डिस्कवर्ड बाई स्टीवेंस, बाई क्रोमोसोम बाय डिस्कवर्ड बाई स्टीवेंस, STE सेकंड VENS, देख लिया? देख लिया? अब देखो यहाँ पे बेटा हेटेरोगैमेटी दो टाइप की होती है। अगर मेल हेटेरोगैमेटी इसका मतलब क्या होगा कि मेल के सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होंगे, और अगर फीमेल हेटेरोगैमेटी इसका मतलब क्या होगा फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होंगे। तो यहाँ पे लिखना सबसे नंबर 1 हेड डालो मेल हेटेरोगैमेटी, नंबर 1 डालो मेल हेटेरोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और गैमेटी का मतलब गैमेट, हेटेरोगैमेटी, ठीक लिया? इसमें डैश लगाओ, लिखो लिखो मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म, मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म। अच्छा एक बार बताओ, अगर किसी में मेल हेटेरोगैमेटी है तो क्या फीमेल होमोगैमेटी नहीं होगी? वो तो कंफर्म है कि हमेशा हेटेरोगैमेटी एक में होगी ना कि दोनों में, ठीक है? तो अगर मैं कहता हूं मेल हेटेरोगैमेटी तो इसका मतलब क्या होगा? फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी वो एक सेम टाइम करेगी। तो देखो क्या लिखा आपने? मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म लिया, एंड फीमेल प्रोड्यूस, हां, एंड फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग, एंड फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। पता है आपको? इसमें लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो इन ह्यूमंस। एग्जाम्पल क्या लिखो बेटा? इन ह्यूमंस। मेरे पास समझ रहा है? क्यों मेरे पास समझ रहे हो बेटा? तो मेरा देखने नहीं आया, मेरा देखने आया तुम? आप ले नहीं गए दिखाने? अरे मैंने सबसे कहा था, मेरे देखने नहीं आया। सर एग्जांपल क्या बोला आपने? इन ह्यूमन हैं? आपने कहा ही नहीं। तुम आए थे अभी 3-4 दिन से, बताओ। और क्या? तो मैं तुम्हें शाम को ना घर से लेके जाऊंगा, यहीं आ जाते फोन कर मैं लेना। उनके साथ ही तो जा रहा था।
अरे इतने टाइम कौन देखता है, शाम की बात कर रहा हूँ, रात की बात कर रहा हूँ, इतने टाइम क्या करेगा दिन में, ठंड लगती है। ठंड लगती है। चलो आप लोग चलेंगे गंगा जी के मेला, हम चलेंगे गंगा जी के मेला, गंगा जी के मेला। अरे वो तो अच्छी बात है, गंगा जी के मेला जाना चाहिए, गंगा में नहा के आओ। कुंभ मेले से मजा आता है, कुंभ मेला नहीं कुंभ संगम। 400 यहाँ पे इन ह्यूमन लिख दिया बेटा, ब्रैकेट में आप लिख लो xx डैश xy टैग, आपको पता है ये बात, xx xy टैग। तो यहाँ पे xx किसका है, फीमेल का, xy किसका है, मेल। सही है। अब एन डालो फीमेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल हेटेरोगैमेटी। अब इसका मतलब क्या है बेटा, जो प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस करेगी फीमेल, वो दो टाइप की करेगी। सही है। तो देखो यहाँ पे देखो, फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग, एंड मेल प्रोड्यूस only 1 type of sperm, only 1 type of sperm। इसका एग्जांपल देखो बेटा, इन बर्ड्स, चिड़िया होती है ना, उनमें द्रव्यमान कम करता है, फीमेल करती है। इसका एग्जांपल ब्रैकेट में देखो ZW डैश ZZ टाइप, ZW ZZ टाइप। तो ZW होता है किसका होता है, फीमेल का, और ZZ किसका होता है, मेल। सही है बेटा, देख लिया। अब आप लोग नंबर 1 हेडिंग डालो फिर से, और हेडिंग डालो XX डैश XY टाइप, हेडिंग डालो ऐसे करके XX डैश XY टाइप। सही है। मैं पहली बात बताऊं बेटा, आपको ये तो पता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेल हेटेरोगैमेटी है या फीमेल। सही है, ये आपको खाली ध्यान रखना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान रखना है किसमें होता है। तो ये जो होता है वो एक तो ह्यूमंस में होता है, और एक एग्जाम्पल लिखो ड्रोसोफिला, किसमें होता है, ड्रोसोफिला। तो इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग, ड्रोसोफिला एंड। एक बात और ध्यान रखो बेटा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग, देख लिया। तो अब आप लोग ये बना लो, ये एक्स वाई टाइप की है, ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग। देखो ये बेटा पढ़ाई कर रहे हो आपको, छोटी छोटी प्रेमपाल रोज मेला देखता है। प्रेमपाल कह रहा है मैं क्यों नहीं देखता हूँ, कल भी तो नहीं होता हूँ। प्रेमपाल तुम देखते तो रोज हो क्या देखते हो मेला।
वैसे कह देता मैं, पता है मैं 10th में हूँ अभी, और कंपटीशन में वो ले लेता हिस्सा, पार्टिसिपेट कर लेता। यहाँ पे कंपटीशन में कहता मैं 10th में हूँ, चल जाता है आराम से। नहीं ले रहा चलिए गाने में क्या लिख लिया? ये लिख लिया? तो यहाँ पे समझ गया बेटा क्या होता है? सही है? चलो नेक्स्ट देखो, नंबर सेकंड डालो, एंड डालो x x डैश x टाइप। वो नहीं, जीरो है, इसकी जगह पे लगा दिया है। तो यहाँ पे फीमेल का जो होगा कौन सा होता है बेटा? ऐसे देखते रहो नीचे, फीमेल। तो यहाँ पे कौन सी हेटेरो, वो कौन सी हेटेरोमेटी है? मेल हेटेरोमेटी। कौन सी है बेटा? तो ऐसे लिखो फीमेल मेल, ठीक है? उसके नीचे सही है। इसका एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो किसमें होता है? तो लिखो राउंड वॉर्म एंड कॉकरोच, राउंड वॉर्म एंड कॉकरोच। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बार बार मैं बोल रहा हूँ, गलती मत कर देना धोखे से भी। बेटा यहाँ पे समझो आप लोग, इधर क्या है? मेल है। हाँ। तो इसके पास क्या होगा बताओ? अब मैं यहाँ 44 ना लिखूंगा, वो तो गिवन केस में था 44। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का मतलब क्या होगा? ऑटोसोमल। क्या होगा? तो यहाँ पे ए प्लस मेल के पास कौन सा होता है? एक्स, जीरो टाइप होता है। और फीमेल के पास क्या है बताओ? XX। ये समझ गए आपको? म्यूचुअल होगा तो एक सेल की ए इसकी बनेगी, वो क्या बनेगी? ए प्लस एक्स। और ये कौन सी बनेगी बेटा? ए प्लस जीरो। समझ गए हम लोग? यहाँ पे क्या बनेगी? ए प्लस एक्स और ए प्लस, यहाँ पर डिटरमाइन कौन कर रहा है? मेल। यहाँ भी मेल हेटेरोमेटी तो है, ये समझ में आया आपको? जब इसका इससे क्रॉस कराओगे, इसका इससे, तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? ये तो आएगी। इसके बाद देखो फिर से इसका इससे कराओगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा। इसके बाद देखो अगर इसका कराओगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा। और इसका कराओगे तो क्या आएगा? सही है। तो बताओ इस वाले केस में क्या होगा? फीमेल क्या होगी बेटा? फीमेल। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? सही है। तो यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर रहा है बताओ? इसके पास हेटेरोमेटी, इसके पास मेल के पास तो है। तो आप लोग लिख लो, चाहे इसके ऐसे लिख लो, ब्रेक लिख लो, हेटेरोमेटी, तो आपको पढ़ने में हो जाएगा बाद में। बना दो।
इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। कॉकरोच में होता है, किसमें होता है, राउंड बेटा, ये जरूर मिल जाता है, सही। और एग्जाम्पल बहुत जल्दी मिल जाते हैं इसमें, और आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बना लिया, बनाओ। हट जाओ क्या, हाँ तो ये बना लिया, डिजाइन कौन आती है, करो पहले बता ही जाएगा। मेरा तो इसके लिए कहने होते हैं, हम ऐसी करना आते हैं। अरे छोटी सी जगह है, जिसमें जिंदगी की आप सही करोगे सब प्रोसेस ये लड़ाई कर दी अपनी, इससे कर दिया नहीं, तो नहीं करती है, तो गलती है तुम्हें। डरने का मतलब तुम्हें पता है कि गलती नहीं है, उसे पता है ना कि आपने अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर मुझे छुड़ा भी नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ तो मैं भी ऐसा करती है, क्या जैसे यहाँ करती है तो भी करती है, कर जाके आरती रखनी होगी किसी और को, आरती हाथ बढ़ते हैं उसके साथ ही करते हैं। बेटा अभी नहीं, थोड़ा और थोड़ी देर हैं। अनिल तो बात करवाएंगे, पहले बर्ड्स वाला नंबर थर्ड में आओ, ZW ZZ टाइप, नंबर थर्ड में आओ, ZW ZZ टाइप। तुम्हारी कॉपी लिखनी है क्यों बेटा, हम डालो ZW ZZ टाइप। यहाँ पे बताओ फीमेल कौन सा है, ZW, तो आप लोग ZW के नीचे लिखो फीमेल और ZZ के नीचे क्या लिखो, मेल। यहाँ पे बेटा क्या है, फीमेल हेटेरोगैमिटी, क्या है, फीमेल हेटेरोगैमिटी। सर एग्जाम्पल में क्या है, फीमेल ZW। अब यहाँ पे कौन सी हेटेरोगैमिटी बताओ, फीमेल हेटेरोगैमिटी। इसका एग्जांपल लिखो, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके एग्जांपल से, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अच्छा ऐसा कर लोगे, इसका अपने आप कर लोगे, क्रॉस कर लोगे, करो, मैं देख रहा हूँ कैसे कर रहे हो। हाँ पहले क्या है, हम सर इसमें भी ऑटोसोमल्स होंगे ना, ऑटो नहीं ऑटोसोम नहीं होंगे, ये फिर क्रोमोसोम्स होंगे, ये पूछ रही हूँ। ऑटोसोम तो होंगे मतलब नंबर, मतलब कोई बात नहीं, लिख लो, कोई बात नहीं, ऑटोसोम का मतलब ही नहीं है। अब एक सेक्स क्रोमोसोम थोड़ी होगा इसमें क्यों नहीं होंगे, देखो फीमेल सेक्स नहीं होंगे तो ये डिटरमिनेशन कौन कर रहा है, ZW क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम तो है। ए ये देखो, इधर देखो एक बार, ये मेल के सामने लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, A प्लस Z समझ गए आप लोग, फीमेल का क्या लिखूंगा, ZW। आप बताओ इसकी एक साइड कैसी बनेगी, Z, और दूसरी कैसी बनेगी, Z। इसकी कैसी बनेगी, एक बनेगी Z, एक कैसी बनेगी, समझ गए आप लोग। अब बेटा अगर इसका इससे होगा तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे Z आ जाएगा, और यहाँ पे इसका होगा तो क्या आएगा, Z आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा, Z जो करो तो कर लो। और ZW है तो क्या बन रहा है, फीमेल, क्या बन रहा है, फीमेल। और ये क्या बन रहा है बेटा, समझ गए आपको। तो यहाँ पे बताओ कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, फीमेल, फीमेल यानी कि चिड़िया, चिड़िया ये तो करती है, क्या पता, तो हमें तो पता है, अब तो पढ़ा दिया ना, तो आपको नहीं बता रहा। आपका तो एक बुक क्या है, बुक है ना, क्यों क्योंकि वैसे बनाने में बेस के यूज करो। हमें इधर भी हटाना कर रही है, हैबिट का नाम ये क्या करना है, चलो बनाओ, हो गया, इसका प्रेजेंट लगाने में रुक जाओ, चलो प्रेजेंट लगा रहा हूँ आपको, हो गया, ये अपने आप नेचुरल। आपको बनाओ वर्षा, बरसाने का पहला नंबर क्या है, कौन हम क्या है सर, आई कितना नहीं सकता है कितना नहीं
हाँ नरेश पास नहीं है। इसके बाद अच्छा कल पलक पांडे आई है 26 तारीख को मैंने प्लेट लगाई केवल एक क्लास आई थी। इसके बाद वो छोड़ो तुम्हारी उसके बाद 20 बार नहीं मुरलीधर आया है ना आदमी कर गया यूज करा 20 बार नहीं गया ना आरती है विकास सही मैं लगी बेटा देखो मेरा नहीं हो रहा। अरे